मामला है, विस्तार से बताइए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जीवनी सारी दुनिया के लिए मशाल राह है। वो शांति के प्रतीक थे। उन्होंने अमन के लिए, शांति के लिए काम किया और उस वक्त जो बहुत से कबीले में लड़ाइयाँ चल रही थी उनके दरमियान शांति कायम की और दूसरे धर्म के साथ शांति से रहने का तरीक़ा क्या है वो सिखाया। लोगों को इज़्ज़त दी, दबे कुचलों को उन्होंने हक़ दिया, उन्हें खड़ा किया। ज़ालिमों से, जो दबे कुचले लोग थे जिनको ज़ालिम दबा के रख रहे थे, उन ज़ालिमों से उनको उनका हक़ दिलाया। उन ज़ालिमों से उन्होंने उसके लिए जंग की जो उनका हक़ नहीं दे रहे थे। सारी क़ुरबानी दी उन्होंने लोगों को दुनिया में, समाज में अमन कायम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए। लड़कियाँ दफन कर दी जाती थीं, उन लड़कियों को इज़्ज़त दी। यानी उस वक्त का माशरा जो अरब में था और सारी दुनिया में अंधकार था, उनके इस चरित्र से दुनिया में शांति फैली, शांति का पैगाम फैला, शांति से रहना सिखाया। यहाँ तक कि हम एक वाक़या आपको बताएं कि खैबर में जो एक जंग हो रही है गैर मुस्लिम से, 27वां दिन खैबर का है। कुछ यहूदी अपने किले में बकरियाँ ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मना किया कि मोहम्मद साहब को कि आप इन बकरियों को नहीं ले जाने दीजिए, वो लोग खाएंगे फिर मजबूत हो जाएंगे, लड़ेंगे हमसे। कहा कि नहीं, हम जंग ज़रूर हो रही है उनसे इसलिए कि वो लोग हम पे जुल्म कर रहे थे, लेकिन हम कभी भी उनको बेसिक राइट से, फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हुकूक़ से उन्हें हम नहीं, मौलिक अधिकार से नहीं रोक सकते हैं। उनके खाने पीने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत से वाक़यात उन्होंने जानवरों के लिए, एक जानवर बंधा हुआ था, उस जानवर को उसके मालिक को बुलाया, कहा कि इस ऊँट के बारे में कहा कि तुम इसको खाना कम देते हो, काम ज़्यादा लेते हो। और ऐसे बहुत से वाक़यात। या एक औरत जो कि उनके ऊपर कूड़ा करकट डाला करती थी, वो गैर मुस्लिम थी लेकिन बीमार हो गई तो तीमारदारी के लिए गए। और इस तरीके से वाक़यात दुनिया में आम है। शांति के लिए काम किया, ईमानदारी कायम की, लोगों के दरमियान शांति, दूसरे धर्म के साथ शांति से रहना सिखाया। और आज कुछ लोग जो दुनिया में फसाद फैलाना चाहते हैं, वो इस शांति के पैगाम से डर रहे हैं, वो फसाद फैलाना चाहते हैं सारी दुनिया में। और ख़ास करके हिंदुस्तान में। अब देखिए, हिंदुस्तान की एक इज़्ज़त थी दुनिया में अपनी, कि हिंदुस्तान पहचाना जाता था कि यहाँ हर धर्म के लोग इज़्ज़त के साथ रहते हैं और साथ रहते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ ख़ास करके इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी यह नरसिम्हानंद ने पैगम्बर इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो एक इंसान नहीं कह सकता। क्या हम ये पूछना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से, क्या हिंदू धर्म में ये तरीक़ा सही है जो नरसिम्हानंद कह रहा है? वो हिंदुओं के खिलाफ, वो हिंदू धर्म को ही बदनाम कर रहा है। वो इस्लाम धर्म को तो छोड़िए, उसको जो कह रहा है वो अपने हिंदू धर्म को ये बात कह के बदनाम कर रहा है। वो हिंदुस्तान की इज़्ज़त को पामाल कर रहा है। इस वक्त हमारा तमाम भारतवासियों से अनुरोध है कि वो ख़ास करके अपने हिंदू भाइयों से भी कि अपने धर्म से बताएं क्या ये बातें सही कह रहा है। वो चाहता है कि अपने मुल्क की इज़्ज़त को बर्बाद करे, जो इज़्ज़त बनी हुई है। ये बाहर के एजेंट हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का तमाशा कर रहे हैं। हम लोग इस पर सतर्क रहें। अपने मुल्क के बड़े लोगों से, ख़ास करके यहाँ पे हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो हस्तक्षेप करके इसको हिंदुस्तान के कानून के लिहाज से सख्त सज़ा दे ऐसे लोगों के लिए, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो, मुल्क शांति का नमूना रहे। हम बहुत क्रोधित है इस पर, मुसलमान लोग, खास करके हर आज़ाद इंसान, खुद हिंदू धर्म के लोग क्रोधित होंगे। वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। हम लोग इस वक्त हमने आज FIR दर्ज कराया है अपने थाने में और इसको थाने ने रिसीव किया है। इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसके लिए और एक बहुत अहम बात है कि इस वक्त खुद बड़े पैमाने पर हमारे हिंदुस्तान के बड़े ओहदेदार, प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, ये सब एक्शन लें। अगर एक्शन लेंगे तो इनकी नीयत का अंदाज़ा चलेगा मुसलमानों के बारे में, सबका साथ, सबके विकास। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो नीयत के बारे में पहले से शक था और शक बढ़ता चला जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। और अगर ये नहीं होगा, हम लोग बड़े पैमाने पर संविधान के और हिंदुस्तान के कानून के तहत प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को दिल्ली में बैठ के प्रोटेस्ट करना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा सा जुमला इस्तेमाल किया है जो कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ख़ुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब की इज़्ज़त की रक्षा के लिए हर जगह के ऊपर कुर्बानी दी। मोहम्मद अली इस्लाम से सीखते हुए इस तमाम कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदेदारों से अनुरोध है कि वो इस पर एक्शन लें हिंदुस्तान के कानून के तहत। और आइंदा किसी को ऐसी हिम्मत ना हो सके कि मोहम्मद साहब जो शांति के, जो ईमानदारी के, जो जुल्म से ख़िलाफ़ लड़ने के प्रतीक थे, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कह के ज़ालिमों को हौसला न दे। और अगर अभी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया तो समझ जाइए कि फिर हिंदुस्तान में हमेशा के लिए बातें बंद हो जाएंगी। और अगर नहीं लिया तो फिर इससे पता चलेगा कि जुल्म को लोग बढ़ावा दे के, बाहर के मुल्कों को सपोर्ट करके और उसको हिंदुस्तान में ला के और उसे हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुमा, शिया जामा मस्जिद, कमरा महल्ला।